30 सेकेंड्स और फिर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रिवीजन कर लेंगे 5 मिनट्स का। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मोस्टली इन जुलाई सेकेंड वीक या थर्ड वीक रिट्रीट लूंगा 4 डेज के लिए, 3 डेज या 4 डेज के लिए। 1-2 दिन में पता चल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। नज़दीक रहेगा ये टाइम, बॉम्बे से नज़दीक ही रहेगा, बट बहुत अच्छी प्लेस है। और एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम विशाल है और ये जो सेशन मैंने पार्ट 1 लिया था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हील योर बॉडी बाय एक्टिवेटिंग द पावर ऑफ प्राणा एनर्जी। हम प्राणा एनर्जी को बढ़ा के हम अपने शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे लाइफ में हेल्थ प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे, हम बेड भी नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई साधना भी नहीं कर पाएंगे। सो आवर बॉडी ऑल्सो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, भले वो व्हीकल है। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ सोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं व्हीकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें ठीक रखना very important to keep your body healthy is very important. Okay, and if you think, अगर आप सोचते हैं कि खाने पीने से only by food you can change your body and keep your body healthy, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम आई टेल यू, हमेशा मैं बोलता हूँ कि 30% हमारा शरीर हेल्थ के फूड के हिसाब से चलता है, एंड 70% जो भी है, 70% इज based on your behavior, on your thought process, many things. Okay, so 30%, but 30% भी बहुत important है। okay, because कहीं ना कहीं फूड भी हमारे विचारों को चेंज करता है। द टाइप ऑफ फूड यू ईट, जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से हमारे विचार चेंज होते हैं, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। बट ये 70% इज द अदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, आज हम प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जो हमको पता है। रूट कॉज इज इक्वल टू MC²। एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी पे है। हमारे जो विचार नकारात्मक है वो बिकॉज ऑफ एनर्जी। कर्मा एनर्जी। आपकी लाइफ में जो हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशंस, जो भी प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आपने एनर्जी को चलाना कैसे है, अगर वो समझ लिया तो लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, थॉट प्लीज अमेजिंग इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपकी है, आपके चिल्ड्रन आपके हैं, ये सब आपके हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ये ऑल आर द पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ द कर्मा which are playing a role. Everything which is dependent on you, मतलब सब कुछ अगर निर्भर है किसके ऊपर, तो आप खुद हैं। आप खुद ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते, कोई दूसरा आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कोई इंसान आपकी लाइफ को चेंज करेगा तो पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज को आपको पाना है, यू नीड टू अचीव या प्राप्त करना है, एक ही चीज से कर सकते हैं, फोकस या अटेंशन। कोई भी चीज चाहिए, अगर उसके ऊपर आप अटेंशन डालते हैं तो एनर्जी उधर चली जाती है। सी, एनर्जी का रोल कैसे है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ द एनर्जी। जहां पे भी आप सोचते हैं एनर्जी उधर जाती है। ओके, और फिर उसको आप प्राप्त करते हैं।
अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो एनर्जी उधर जाती है, सकारात्मक सोचे हैं तो एनर्जी उधर जाएगी। आई मीन टू से कि आप जो भी सोचते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आप जो भी सोचते हैं, सॉरी, आप जिधर भी सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, जो दिशा में सोचते हैं, जो डायरेक्शन में सोचते हैं, एग्जैक्टली एनर्जी उधर जाएगी, एग्जैक्टली। ओके, सो दैट्स व्हाई दे से ना कि सोच समझ के हमें कोई भी निर्णय लेना है या सोचना है, बिकॉज अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो एनर्जी उधर चली जाएगी एंड चांसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो चीज पाना, बिकम्स मल्टीपल फोल्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम या ब्ला 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 जो भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्लीज अंडरस्टैंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड कहीं ना कहीं वहां पे आपकी एनर्जी लो है, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम है, एनर्जी लो है। रिलेशन प्रॉब्लम है, एनर्जी लो है। गुस्सा है, एनर्जी लो है। ओके, सो ये चीज पे आपको काम करना है। ओके, तो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। ओके, हील योर बॉडी, ऑफ कोर्स इट इज मोर रिलेटेड टू हेल्थ। हील योर बॉडी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो आपका बॉडी, आपकी बॉडी आपको बताती है कि क्या जरूरत है, हम उसको समझते नहीं है, क्योंकि अटेंशन के साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड अवेयरनेस। हमारा शरीर, हमारा मन बोलता है कि ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, दिस थिंग्स यू नीड टू ईट, दिस थिंग्स वी शुड नॉट ईट, बट वी डोंट लिसन टू अवर बॉडी, वी लिसन टू समथिंग एल्स। तो हमारी अवेयरनेस अगर नीचे हो जाती है तो हम कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी एक्टिविटी कर लेंगे, गुस्सा आ जाएगा। ओके, तो जब जब हमारी अवेयरनेस ढीली है या लो लेवल की है, ओके, तब हमें गुस्सा आता है, गुस्सापन आता है। ओके, वी ईट लॉट ऑफ थिंग्स, वी ईट अनहेल्दी थिंग्स। ओके, और जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ओके, तब यू नो योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी सेज। नाउ फॉर एग्जांपल, आज के दिन, आफ्टर मेनी मंथ्स, मे बी आफ्टर 1.5 2 months, आई एम ऑन फास्ट। ओके, मैं फास्ट में हूँ आज। आज कोई ऐसा तिथि है नहीं, आई थिंक सो। अमावस्या पूर्णिमा कल था, राइट, अमावस्या, बट आज तो कोई था नहीं। बट मेरा शरीर बोला कि आज नहीं खाना है, सो आई एम टोटली ऑन फ्रूट। सो टुडे इन द मॉर्निंग आई हैड वाटरमेलन। ऑफ कोर्स मैं गर्म पानी या काढ़ा, मेरा वाला काढ़ा पीता हूँ, वो पीने के बाद मैंने वाटरमेलन खाया बिकॉज इट इज सीजनल। उसके बाद मैंने लीची खाई विच इज ऑल्सो सीजनल। ओके, और मैंगो खाया, दैट्स ऑल, एंड बनाना, दैट्स ऑल। ओके, परफेक्टली, आई एम ऑल राइट, आई एम फिट एंड फाइन। ओके, लोगों को लगता है कि नींद नहीं आती है, मुझे तो अभी से नींद आ रही है। सी अंडरस्टैंड, बट सी, ये थॉट प्रोसेस दिमाग से निकाल दो कि खाना खाऊंगा तो ही नींद आएगी। इफ आई ईट फूड देन ओनली आई स्लीप वेल, अदरवाइज आई नॉट स्लीप वेल। नहीं, ऐसा नहीं है। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करोगे तो दिन में आपको दो दो बार हैवी खाना पड़ेगा, आपका बॉडी खुद बताएगा, योर बॉडी विल से दैट यू नीड टू ईट 2 heavy meals। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपका बॉडी खुद बताएगा कि अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि हर एक का शरीर डिफरेंट है, हर एक की तासीर डिफरेंट है, उसके लिए खान पान भी डिफरेंट होता है, ये तो रियल ट्रुथ है। जब मैं वर्कशॉप लेने वाला हूँ ना, जुलाई में ही लूंगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट करूंगा, ओनली ऑन हेल्थ, ओनली ऑन हेल्थ, 2 months का वर्कशॉप, जिसमें खाना कैसे बनाने से, कौन सा स्पाइसेस से क्या होता है, पूरा बताऊंगा। 16 से 18 सेशंस होंगे और वो प्योरली प्रैक्टिकली होगा, और आपको लिखना बहुत पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको रियल में बताऊंगा कि हम कैसे खाते हैं, शरीर कैसे काम करता है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं 18 सेशन लूंगा, मतलब 18 घंटे, वो मैं 1 घंटे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जितनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, गुस्सा आ रहा है,
या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस कम है। तो दो चीज पे आपको काम करना है। यू नीड टू वर्क ऑन टू थिंग्स, वन इज अटेंशन, सेकंड इज अवेयरनेस। ये दिमाग में डाल दो, अटेंशन अवेयरनेस, अटेंशन अवेयरनेस। पहले तो अवेयरनेस लेके आनी है, फिर जो चीज चाहिए उसके ऊपर फुल फुल फ्लेज अटेंशन देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ? जैसे मैंने बताया 30% इज द फूड, 60% इज योर थॉट प्रोसेस एंड 10% इज रियल कर्म, जो कर्मा है। ओके, हमें नहीं पता कि हमें क्या कर्मा किया, और सोचना भी नहीं है। 10% तो ठीक है, हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, वो अपने हाथ में नहीं है। 60 और 30% तो इजीली हमारे हाथ में है, तो वो हम कर सकते हैं ना। 30 और 60% हमारे हाथ में, 90% काम हो गया, तो 10% हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। See, if 30% and 60%, 90% if we can control, 10%, even if we don't control, it's okay. 10% negligible, मायने नहीं रखता। ठीक है, ये 10% को भी हम उसका इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि वो हम इमेजिन करो कि वी द 10% इज नॉट इन आवर हैंड, सो व्हाट वी कैन डू। कॉन्शियसनेस, लास्ट टाइम मैंने बताया था, हमारा लेवल ऑफ, वी आर ह्यूमन, वी आर लकी कि हमारे पास इतना इंटेलिजेंस है कि हम कोई भी चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को हम समझ सकते हैं, राइट? नाउ आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आई एम टेलिंग, आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकॉज मैं सी, people tell me I'm a spiritual teacher, master. Some people tell me I'm a guru. So I should experience each and everything. मुझे spiritual practices करके भी अनुभव लेना है। क्या चीज मैं बताने वाला हूँ उसके पहले मुझे खुद अनुभव लेना है। ठीक है, जैसे कुछ हर्बल में लॉन्च मैं आज बताऊंगा आपको, वो पहले मैंने अपने शरीर में अनुभव किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। कुछ चीजें जैसे एग्जांपल, पीपल डोंट नो, देयर समथिंग कॉल्ड एज बाम्बू राइस। ओके, बाम्बू राइस इज नॉट कि बाम्बू से बनता है, इट्स अ राइस विच इज नॉट अ राइस, इट इज अ सीड। बाम्बू सीड जो बाम्बू ट्री में बनता है, सीड, बट वो राइस के फॉर्म पे होता है। बेस्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स बहुत कॉस्टली होता है। अमेजोन में 2,000 रुपया 3,000 रुपया केजी है। वो लोग ज्यादा बोलते हैं, आई डोंट नो। तो मैंने फॉरेस्ट से मैंने लेके आया हूँ। सो टुडे भले आई एम ऑन फास्ट, सो आई हैव सोक्ड इट, एंड टुमारो आई विल ट्राई इट एंड सी उसका क्या रिजल्ट है। सो आई विल यूज इट फॉर अ वीक एंड देन सी हमारे शरीर में क्या यूज होता है। सो सी, अगर वो अच्छा हुआ तो वो भी मैं लोगों को बताऊंगा, बिकॉज मैंने देखा कि बाम्बू राइस इतना अमेजिंग बेनिफिट्स देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड जो भी हमारा एक न्यूट्रिशनल पाउडर जो हम मैं आज बताने वाला हूँ, उसमें थोड़ा बहुत बाम्बू राइस भी है उसके अंदर। तो जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स होके है और इंडिविजुअल भी खाना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सो आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, बॉडी में कैसे मेरे बॉडी अडेप्ट करता है नहीं करता है। सो जस्ट बाय सीइंग अदर पीपल और उनका नॉलेज या बुक पढ़ के मैं बताऊंगा ना, तो मजा नहीं आएगा। वो जस्टिफाई मैं नहीं कर पाऊंगा आपको। सो इफ आई एम हैविंग फूड और मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज, जब तक मैं अनुभव नहीं करता हूं मैं आपके साथ नहीं बताता हूं। जैसे हमने प्रैक्टिकल बताया था हील योर बॉडी का फर्स्ट पार्ट में, कि यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे ही जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें 10 मिनट्स खुद को देना है। ओके, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग एंड as soon as you get up early in the morning. ओके, तो दो 10 मिनट्स खुद खुद को देना है। ओके, सेकेंड, बी विद द नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, बी विद द नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको बताता हूँ, बिना चप्पल के चलना है घास पे, जमीन पे। पीपल आर स्पेंडिंग 8,000 9,000 रुपीज फॉर शूज। ओके, वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट मैं तो प्रिफर करता हूँ, पीपल क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेगा, फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट दैट यू शुड रिमेन हेल्दी एंड योर माइंड बॉडी सोल अलाइन होना है, तो बिना चप्पल पहन के वॉकिंग करो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, ऑफ कोर्स आप ट्रैकिंग में जाते हैं तब शूज पहनो, नो प्रॉब्लम। ओके, या फिर आपको बहुत घुटने का प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू वेयर अ सोल, चलेगा, बट प्लीज बी विद द नेचर। द मोर यू बी विद द नेचर, द मोर अमेजिंग इज। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ,
मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉलीफ्लावर, आपको पता है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ओके। रेनी सीजन में लोग ध्यान से खाते बिकॉज उसके अंदर देयर आर सर्टेन कॉल्ड एज इंसेक्ट्स और कीड़े होते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू बॉईल इट, जो भी करना है। यू नॉट इमेजिन दैट कॉलीफ्लावर कंटेन 90% ऑफ वाटर, ओके, 90% ऑफ वाटर। कॉलीफ्लावर का राइस बनता है, उसको आप बॉईल करके एंड देन यू जस्ट उसको मिक्सचर में डालेंगे, इट बिकम अ राइस एंड इट्स एन अमेजिंग, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक राइस एंड इट इज 90% वाटर। सो समझ, हमारा शरीर 70% वाटर है और ये हम 90% वाटर खा रहे हैं, तो सुपर, इट्स अ सुपर फूड। सो आई एम जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, सो गुड, ओके। बिकॉज यू नो वी इंडियंस, हम इंडियन, हमारा पूरा आधा टाइम तो खाने पे ही जाता है, या खाना खाओ या खाना बनाओ या दूसरे के बारे में खाना सोचो। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यही। इवन 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 आई टेल यू, सॉरी टू से, मंदिर में भी जाते हैं तो लाइन लगाएंगे प्रसाद के लिए, अरे प्रसाद चाहिए, बाप रे, प्रसाद का टेस्ट बहुत अच्छा है, यू नो। सो आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, बट हमारा कल्चर ही ऐसा बन गया क्या, वी मूव अराउंड द फूड फूड फूड। सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, एक दिन पहले प्लानिंग। खाने का भी हम इतना प्लानिंग करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, एम आई टेलिंग द ट्रुथ और रॉन्ग? आप अगर नहीं है तो आपकी फैमिली आपको फोर्स करेगी, अरे बेटा, और क्यों नहीं खा रहे, आपको ये खाना चाहिए, ये दैट ये वो। एवरीथिंग भी रिवॉल्व अराउंड द फूड, एवरीथिंग, सब 90%, स्पेशली भी इंडियंस। उसमें कोई बुरी बात या अच्छी बात जैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, आपने भी अनुभव किया है। हमारा पूरा प्लानिंग सब कुछ खाने पीने में ही जाता है, एवरीथिंग, ओके। इसके लिए मैंने सोचा कि स्पिरिचुअल के वर्कशॉप तो बहुत ले लिए, लेक्चर्स तो बहुत ले लिए, एक रियल वर्कशॉप खाने पे लेना चाहिए, तो आपका जो मिथ है पूरा निकाल दूंगा, मिथ, पूरा मिथ, okay. Now again, some people are saying corona is back, ये आ रहा है, डोंट वरी। कोरोना तो ट्रेलर, अभी तो बहुत कुछ आएंगे, अभी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, हमारा बॉडी वैसे भी इम्यून हो गया है। सो वी आर इम्यून टू इट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आई टेल यू सर्टेन स्पाइसेस, वो ले लिया तो आपको इवन डोलो लेने की जरूरत नहीं, यू डोंट इवन हैव टू टेक अ पैरासिटामोल, ओके। ओके, नाउ यू नीड टू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली प्लीज। मुझे नहीं पता, ये मैंने 20 दिन पहले लेक्चर दिया था, आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। वी शुड नॉट स्लीप आफ्टर 11 o'clock, मतलब बिफोर 11 o'clock, ट्राई टू स्लीप बिफोर 11 o'clock एंड गेट अप एट बिफोर 6 o'clock, बराबर ना? बिफोर 6 o'clock ट्राई करना है। आई डोंट नो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, बट प्लीज फॉलो कीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओम चैंटिंग, यस, एंड सूर्य नमस्कार। हम ओम चैंटिंग ब्रीथिंग प्रोसेस प्रैक्टिकल करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस, सेकेंड पार्ट में हमको समझना है। 5 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 चीजें आप दिमाग में डाल दीजिए, लिखना है लिख लीजिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, बी इट स्पिरिचुअल, बी इट हेल्थ, बी इट वेल्थ, बी इट जो भी, 5 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले, आप जो भी चीज करते हैं, वॉट एवर यू डू, अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, यू शुड हैव फेथ इन दैट। पहला, फेथ खुद पे, टू आवर सेल्फ, एंड सेकेंड जो चीज कर रहे हैं उसके ऊपर फेथ। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? शुड आई गिव एन एग्जांपल? ओके, आप बिजनेस कर रहे हैं, ओके, यू डूइंग अ बिजनेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। बाकी लोग सक्सेसफुल है कि नहीं, इफ पीपल आर सक्सेसफुल देयर और नॉट, इट डजंट मैटर, ओके। बट द मोस्ट important thing is what you think about yourself regarding that business. If you think you will be successful and you have faith, just do it. Even 99% सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट, बिलीव और हैव फेथ इन योर सेल्फ। एक होता है फेथ, एक होता है बिलीव। पता है आपको इसका डिफरेंस? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? जस्ट
type in the chat box. Faith and belief. What do you think? It's same or different? Faith and belief. What do you think? It's same or different? Faith and belief. आपके हिसाब से वो सेम है या डिफरेंट है? क्या लगता है? चैट बॉक्स है आपके, यू कैन जस्ट टाइप एंड टेल मी. इज फेथ एंड बिलीफ डिफरेंट? ओके, गुड. फेथ मतलब आस्था, बिलीफ मतलब विश्वास. ओके, फेथ मतलब आस्था, बिलीफ मतलब विश्वास. नाउ फेथ को हिंदी में आस्था बोलते हैं, बिलीफ को हिंदी में विश्वास बोलते हैं. हैव यू सीन द गॉड? नो, यू हैव नॉट सीन गॉड, बट यू हैव फेथ दैट गॉड एग्जिस्ट. ओके, मतलब आपको आस्था है कि भगवान है, बट आपने देखा नहीं है. जब आप देख लोगे, जो फेथ है वो बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो बिलीफ कब आता है? जब रिजल्ट आता है. उसके पहले फेथ तो होना चाहिए ना. अंडरस्टूड? विदाउट फेथ बिलीफ नहीं हो सकता है. विदाउट आस्था विश्वास नहीं कर सकते. बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा कैसे डिफाइन करोगे? पहले जब आप फेथ रखोगे, नहीं मैं काम करूंगा, और वो चलेगा, तो विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज, चाहे आप हर्बल चीज खाते हो, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, या ब्रीदिंग करो, या हीलिंग करो, या जो भी करो, पहले आपको फेथ रखना पड़ेगा. फर्स्ट यू नीड टू कीप फेथ, एंड देन वंस यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू बिलीफ. एक बार बिलीफ हो गया ना, तो जो चीज आपको पाना है ना बहुत इजीली हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो कोई भी चीज आप करते हो, पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फेथ से ही. अंडरस्टूड? फेथ पहला, फर्स्ट पॉइंट, फेथ. अंडरस्टूड? कोई भी चीज करो, वांट टू डू अ बिजनेस, वांट टू बिलीव इन सर्टेन फूड, ओके, हैव फेथ. सेकेंड इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज में यू आर रिस्पॉन्सिबल. प्लीज, चाहे आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, यू हैव नो राइट टू ब्लेम अदर्स. आप ब्लेम कर रहे हो, जो भी सिचुएशन था हो गया, सो हो गया, नो प्रॉब्लम. नाउ इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आप उसके आगे जाओगे. इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमेशा कर्स करोगे खुद को या वो दूसरे इंसान को, और आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा. आप मानो या नहीं मानो, इफ यू ट्राई टू कर्स योरसेल्फ और अदर्स, यू विल नेवर सक्सीड. आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. वॉट एवर हैपेंड, बी रिस्पॉन्सिबल, एंड इससे बाहर कैसे निकलना उसके बारे में सोचो. तो पहला, फेथ रखना है जो भी आप चीज करोगे. सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. चाहे वो एक्टर हो, पिक्चर फ्लॉप है, हिट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. रियल एक्टर वही है जो फेलियर को भी एक्सेप्ट करता है, सक्सेस को भी एक्सेप्ट करता है. अंडरस्टूड? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? फेथ. ओके, 5 पॉइंट, कोई भी चीज करते हैं ना, ये 5 पॉइंट दिमाग में रखो. और ये 5 पॉइंट को कैसे लेके आना, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, बट दिस 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज बिकॉज ऑफ योर थॉट्स. आप स्ट्रेस लेते हैं, एंड स्ट्रेस लेने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लीकेज आते हैं, एंड यू फेस ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. आप बिजनेस में भी यू विल डू समथिंग ब्लंडर, हेल्थ भी काम नहीं करेगा, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, mental issues, emotional issues, psychological issues. So, and the stress management को एक ही चीज काम करता है, that is breathing. Okay, जो आपके स्ट्रेस, आपके थॉट प्रोसेस को परफेक्ट करता है, that is only one thing, which is breathing. ऋषि कल्चर में, as I told you, spirituality में breathing plays 90%. Sorry, not 90%. 70%, 20% is other physical exercise, and 10% is meditation. That's all. और थोड़ा बहुत percentage हमारा the food when you feel hungry. Okay, so there is a lot of difference between hunger and empty. पेट को खाली रखना, empty रखना, it's good, very good, because your body works, your mind works
200% when your stomach is empty. Okay, and you should eat when you are hunger. जब भूख लगती है तब खाना है, बट हमेशा पेट को खाली रखना है. अंडरस्टूड? जितना पेट खाली रहेगा ना, उतना माइंड ब्रेन ज्यादा काम करते हैं. अंडरस्टूड अभी डिफरेंस? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड एम्प्टी. ओके, सो हंगर का मतलब ये नहीं है कि दबा के खाओ और पेट को भर के खाओ. नहीं, खाओ जब शरीर को जरूरत है. ओके, मन को जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है तब खाना है. ओके, सो सेकेंड इज रियलाइजेशन. यू नीड टू रियलाइज. हर एक मोमेंट को रियलाइजेशन करना है, रियलाइज करना है कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. ओके, वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है हर एक सिचुएशन में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो. ओके, आई एम डूइंग सो मच ऑफ थिंग, सो मच ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रियलाइज कीजिए क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. यू नीड टू रियलाइज दैट. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड. यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू डू. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आए, से थैंक्स टू गॉड रादर देन भगवान को कोसना. ओके, आप जिसको भगवान बोलो या एनर्जी बोलो या वॉट एवर यू से, अल्लाह या भगवान और वॉट एवर यू से, और एनर्जी. ओके, आई से एनर्जी, you might be saying Bhagwan. So gratification, because you don't know where you are now. If you compare with the people who are below you, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं जो आपसे नीचे हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है एक टाइम का, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उससे तो आप बेटर है. तो यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड. वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद द पीपल विच आर अबाउ यू. यू थिंक दैट अरे मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता. बहुत से लोगों को तो इतने प्रॉब्लम है, अगर उससे कंपेयर करोगे तो आपके प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. तो यू शुड बी हैप्पी. एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू ईट, यू हैव समथिंग, यू हैव अ होम टू लिव. ओके, चाहे वो रेंट का हो या खुद का हो, बट एटलीस्ट यू हैव. ओके, यू आर सर्वाइविंग. ओके, you should be lucky. You are surviving when many people died in the COVID, so you are surviving. So great. So you should be thankful to the God. You will thankful to the people who are giving you good or bad experience. जो आपका अच्छा अनुभव दे रहे, जो लोग आपको बुरा अनुभव दे रहे, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप, you should be thankful to them. वो नहीं होते तो आपके लाइफ में चेंज नहीं आता. शायद वो नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते. तो you are here, that means, if you are here, that means you have gone something गुड और बैड वॉट एवर, दैट्स वाई यू आर ओवर हियर. सब कुछ शायद अच्छा होता तो यहाँ पे नहीं होते. तो यू एक्सपेक्ट कि कुछ हुआ मेरे लाइफ में, और ये सुनने से या कुछ प्रैक्टिस करने से मेरी लाइफ में चेंज आएगा, इसके लिए यहाँ पे, राइट? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपके लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस हैं, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट अमेजिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. ओके, तो ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फेथ दिमाग में डाल दीजिए. फेथ, फेथ मतलब आस्था. कोई भी चीज आप कर रहे हो, ओके, अगर मैं आज आपको ब्रीदिंग टेक्निक कुछ सिखाता हूँ या फूड के बारे में बताता हूँ, तो जस्ट हैव फेथ फर्स्ट. अब उसमें डिसिप्लिन लेके आना है, उसको प्रैक्टिस कीजिए. ओके, वो बिलीफ में कन्वर्ट होगा. ओके, एंड देन सी मिरेकल हैपन. रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्स, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रियलाइजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ग्रेटिट्यूड. ठीक है, समझ में आया? नाउ जैसे मैंने बताया, फर्स्ट थिंग, स्लीप बिफोर 11 o'clock, गेट अप बिफोर 6 o'clock. सेकेंड, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. थर्ड, ब्रीदिंग करना है. सी, ब्रीदिंग, कॉस्मिक साउंड, योगिक पोस्चर्स. ओके, ये 3 चीज कर लिया ना, ऑफ कोर्स फूड. ओके, तो आपकी जो फेथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. ओके, स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके, आई ऑलवेज से, आप मानो या नहीं मानो, ओके, ब्रीदिंग में इतना पावर है, आपकी सांसों में इतना पावर है, आप अपनी लाइफ को 200% नहीं, 360 डिग्री चेंज कर सकते. इतना पावर है, आई एम टेलिंग यू. ये 5-6 साल के बाद कोई और बड़े गुरु बताएंगे. ओके, आई डोंट नो, तब आप बिलीव करोगे, या कोई फेमस सेलिब्रिटी बताएगा तब आपको बिलीव करोगे. मैं अभी से आपको बता रहा हूँ. ओके, हमारे सांसों में इतनी पावर है ना, यू कैन चेंज योर लाइफ 360 डिग्री. चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जो भी हो.
ऑफ कोर्स 30% जो फूड है उसके बारे में बताऊंगा. कॉस्मिक साउंड, स्पेसिफिकली ऑफ पीपल हु वांट टू ग्रो इनटू स्पिरिचुअलिटी, साउंड आल्सो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई? बिकॉज ये सृष्टि का निर्माण, ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण है थ्रू साउंड. तो अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू जनरेट द साउंड, साउंड को कैसे जनरेट करना है फ्रॉम विद इन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सुपर ना? सुपर. यू कैन क्रिएट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. बट आप में वो डिसिप्लिन है तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो? शायद नहीं, शायद यस. योगिक पोस्चर, मैं बताऊं कुछ भी नहीं किया. आई एम टेलिंग यू, सूर्य नमस्कार. कल टाइम था, मैं हमेशा, यू माइट हैव सीन, मैं ब्रीदिंग पे और योगिक पोस्चर या सूर्य नमस्कार पे ज्यादा फोकस करता हूँ. ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज हमेशा. आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैं यूट्यूब देखा, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट गुरु, ओके, उसने कल सूर्य नमस्कार के बारे में बात की. मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, टाइम मिला तो. यू विल बी शॉक व्हाट ही सेड. अगर कोई इंसान आधा घंटा सूर्य नमस्कार कर लिया, ओके, उसकी मिनिमम मिनिमम 500 कैलोरी ऐसी बर्न हो जाती है, 500 कैलोरीज. एंड उसके साथ में कुछ ब्रीदिंग प्रोसेस कर लिया, ओके, 12 किलो कम किए. कितने? एक महीने में कितने किलो कम किए? 12 किलो. सो दे हैव reduced 25 kg in 3 months just doing two exercise, सूर्य नमस्कार एंड ब्रीदिंग प्रोसेस. दैट्स ऑल. मतलब सोचो कितना पावर है. और ये पावर मेरा नहीं है. इट हैज कम फ्रॉम द एंशियंट पीपल, द एंशियंट गुरुज, एंशियंट टीचर्स. वही नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई नॉलेज नया नहीं है. ओके, मैंने जो अनुभव किया है वही मैं बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू डू दैट. आई शुड आई टेल यू द फैक्ट. जिम जाके है ना, ओके, एक थोड़े लेवल तक ठीक है, थोड़ा बहुत वेट उठाए ठीक है. एक लेवल के बाद जिम इज ऑल्सो नॉट गुड, स्पेशली lifting heavy weight. Our body, our genes are not made of that. Our genes are not made of eating too much of protein. Sorry to say, ये बिटर ट्रूथ है. ये मेरा आज का सेशन यूट्यूब लाइव भी है. लोगों का थॉट प्रोसेस हो गया, ओके, अगर हमारा वेट 65 kg है तो एटलीस्ट हमारा 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन बॉडी के अंदर होना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट द मेडिकल पार्ट और द फार्मा पार्ट, ओके. वो पहले कुछ और बोलेंगे और कुछ और बोलेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा मुझे बताओ, टेल मी, पीपल तो पहले इतना प्रोटीन खाते ही नहीं थे, ठीक है ना. नॉर्मल रोटी सब्जी स्प्राउट दाल फ्रूट खाते थे, ठीक है ना. उनको हार्ट अटैक कभी आता था? उनको आइस का प्रॉब्लम कभी आता था? ओके, वो कितना जीते थे? ओके, आज के लोग कितने कॉशियस हो गए. अरे ये नहीं खाने का, ऐसा नहीं करने का, मिल्क नहीं पियो या पियो, ऐसा नहीं करने का, वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड नॉट डू दैट. इतना परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर दिया है ना, पीपल आर डाइंग विथ हार्ट अटैक एट एज ऑफ 25-30. डायबिटीज हो रहा है, राइट और रॉन्ग? सो अंडरस्टूड. पहले के लोग जिम नहीं जाते थे, व्यायाम घर पे करते थे. बॉडी वेट, शरीर का जो वेट है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करते थे. दे आर लिविंग अमेजिंग. माय ग्रैंडमदर इज 90 years. अभी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आया, 90 years, सुपर. अगेन शी इज मेक ऑल द फरसान बाय हरसेल्फ, अमेजिंग. देसी खाना, शी डजंट ईट आफ्टर 6:30 7 o'clock. She has her breakfast by 8:39. Of course she have chai, khakra and all the stuff, but very disciplined. Breakfast, lunch, dinner stop by 6 o'clock, not even 6:30, 6 o'clock. Then till morning 10 o'clock कुछ भी नहीं खाएंगे. Super example, amazing. 90 years, amazing health, super. उन्होंने तो कभी वे प्रोटीन नहीं लिया, उन्होंने तो कभी 80 ग्राम 90 ग्राम प्रोटीन नहीं लिया. अमेजिंग हेल्दी. व्हाई आई एम सेइंग इज नॉट नेसेसरी कि आप जो यूट्यूब में देखते हैं वो सब कुछ सच होगा, नहीं. आई हैव सीन, जो बहुत से रियल गुरु है, फेमस गुरु है, जिनके लाखों फॉलोवर्स भी हैं, वो खुद बोलते हैं कि इतना प्रोटीन भी नॉट नेसेसरी फॉर योर हेल्थ. ओके, बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, सो अंडरस्टूड। ओके, सो ब्रीदिंग। ओके, सो पहले थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग कर लेते हैं, एक दो कॉस्मिक साउंड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। सूर्य नमस्कार योगिक पोस्चर में ट्राई व्हाट इज अ 12 स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार। मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है यूट्यूब में। जितना जमता है, जितना जमता है, पूरा बैंड नहीं होता है, थोड़ा भी होगा, प्लीज डू इट। आई एम टेलिंग यू, इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज। इट्स एन एक्सरसाइज, इट्स बोलता है गॉड ऑफ द एक्सरसाइज, आई एम टेलिंग यू। पीपल ने उसको वेरिएशन लिखा, कुछ वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है, जो 12 स्टेप वाला है सिंपल। ओके, ऑफ कोर्स देयर आर टू टाइप ऑफ सूर्य नमस्कार, विद ब्रीदिंग, विदाउट ब्रीदिंग। नॉर्मल हेल्थ के लिए विदाउट ब्रीदिंग भी किया तो ठीक है। सो योगिक पोस्चर में अगर आप सिर्फ पहले सूर्य नमस्कार कर लिए, बस उससे स्टार्ट कीजिए। ओके, फूड के ऊपर तो मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, सो सभी लोग आराम से बैठ जाइए, स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए। ओके, हम अगर हमारी ईडा और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, जो शिव शक्ति इंग एनर्जी पार्वती बोलते हैं ना, पार्वती शिवा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये परफेक्ट चल गई, योर लाइफ विल बी अमेजिंग। आपका स्ट्रेस लेवल, यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट आएगा। टू एक्सरसाइज आपको करनी है, लास्ट टाइम भी नहीं बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज, आप कपाल भाती करेंगे, बट कपाल भाती कैसे करेंगे? जब आप ब्रीथ आउट करते हैं, उसके बाद इमेजिन करना कि एनर्जी यहाँ नीचे से या जहां से भी उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बाय डूइंग 100 कपाल भाती विल नॉट गिव यू रिजल्ट। सिर्फ 100 बार कपाल भाती ऐसे करते जाएंगे, इतना रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, लेकिन हर एक स्ट्रोक के बाद 3 सेकेंड होल्ड करके इमेजिन करके ऊर्जा यहाँ पे टच हो रही है ब्रह्मरंध्र में या क्राउन चक्र पे, तब उसका इफेक्ट आता है। ये पहला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्सरसाइज दिस। ओके, सभी लोग आराम से बैठ जाइए, यू कैन फोल्ड योर लेग्स, आंखें बंद करनी है, कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद करनी है। और जब मैं 3 2 1 गिनूंगा तो हम साथ में ब्रीथ आउट करेंगे, अंदर ऑटोमेटिकली होगा। हम ये 50 काउंट्स करेंगे, 50 काउंट्स। ओके, 50 काउंट्स करेंगे और आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर वो हीट जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड प्राणा एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 3 2 1 क्लोज योर आइज, ब्रीथ आउट 1। इमेजिन करो ऊर्जा जहां से भी उत्पन्न हो रही है, नीचे से या जहां से भी हमारे क्राउन चक्र पे टच हो रही है या फील हो रहा है। सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फील एनर्जी ऊपर, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, feel the energy, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, relax,
ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। ओके, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। ये आपको करना ही है एवरी डे, एम्प्टी स्टमक, मॉर्निंग में, इवनिंग में। प्लीज ये कीजिए। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज मैंने 1-4-2 टेक्निक बताया था, ठीक है। 1 सेकेंड में सांस अंदर लेनी है, 4 सेकेंड होल्ड करना है, 2 सेकेंड छोड़ना है, ठीक है ना। ये आप 3 सेकेंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्रीथ इन, आई वुड आइडली से 3 सेकेंड इज द आइडली टू स्टार्ट विद, मतलब 3 सेकेंड एक नॉस्ट्रिल से अंदर लेंगे, एक नासिकाएं से, 12 सेकेंड होल्ड करेंगे, 6 सेकेंड छोड़ेंगे। अगेन 3 सेकेंड अंदर लेंगे, 12 सेकेंड होल्ड करेंगे, 6 सेकेंड छोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। एटलीस्ट 7 बार करना है। तो जैसे मैंने बताया था कपाल भाती, ये 50-50 के आप 2 सेट कर सकते हैं, उसके बाद 3 कर लिए। ओके, 3, फिर 4, फिर 5। ओके, 5 कीजिए, फिर स्टॉप। तो 50 के 5, सुपर, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, और कुछ भी नहीं करना। सेकेंड एक्सरसाइज 7 टाइम्स करना है मिनिमम, मैक्सिमम 15 टाइम्स। एक बार सांस अंदर ली, 3 सेकेंड अंदर, 12 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड बाहर। 3 सेकेंड अंदर, 12 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड बाहर। ठीक है, करेंगे। ओके, हम एटलीस्ट 2 या 3 बार करेंगे, बट घर पे आपको 7 टाइम्स करनी है, ठीक है। एंड प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अनुभव शेयर कीजिए। ओके, क्या फील हो रहा है, सिंपल, डिफिकल्ट, जो भी हो रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे मैसेज डालोगे, मुझे पता चलेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, ब्रीद इन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नासिकाएं से सांस अंदर लीजिए, 1, 2, 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। 6 सेकेंड छोड़िए, राइट नासिकाएं से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन 3 सेकेंड अंदर लीजिए, राइट नासिका से, 1, 2, 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 सेकेंड छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगेन एक बार करेंगे, 3 सेकेंड ब्रीद इन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, 1, 2, 3, होल्ड 12 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 सेकेंड छोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन 3 सेकेंड राइट नासिका से अंदर लेना है, 1, 2, 3, होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए 6 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। ये हमने 2 बार किया है, 7 बार करना है। सी, हमें ध्यान में नहीं बैठना है। आप कपाल भाती करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे, फिर मैं नॉर्मल आपको अनुलोम विलोम बताऊंगा, ऑटोमेटिकली आप ध्यान में चले जाओगे। जब ऑटोमेटिकली ध्यान में चले जाओगे, दैट इज रियल मेडिटेशन। डूइंग मेडिटेशन इज नॉट मेडिटेशन। आंखें बंद करो, इसको इमेजिन करो, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, दिस इज इल्यूजन, दिस इज इमेजिनरी। ओके, इस ब्रह्मा में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, कुछ लाइट नहीं है। ये तो क्या होता है कि जब इनविजिबल लाइट पास होके एक जगह पे टकराती है ना, तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, एंड दिस डिफरेंट कलर्स का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है अपनी आंखों से। सो व्हाट यू सी फ्रॉम योर आईज इज नॉट ट्रू। अगर आप मेरा व्हाइट कलर देख रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इज नॉट व्हाइट कलर। किसी का ब्लू कलर है तो आपको लगता है ब्लू कलर है, झूठ है वो।
आई एम टेलिंग यू, आप बोलोगे अरे बाप रे सभी लोग तो ऐसे बोलते हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ओके, मैं ऋषि कल्चर को मानता हूँ और आई एम फॉर्चुनेट कि कुछ ऋषियों से सीखा है, तो मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ। बहुत सी चीजें ऑफकोर्स मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट जितना बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ कि प्लीज कलर्स के माया में मत फंसिए। चक्रस, यस चक्रस होते हैं, 100% चक्रस होते हैं, वाइब्रेट भी होते हैं, नाड़ियाज भी होती है, दैट इज ऑल राइट, वो कोई गलत नहीं है। बट मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ऐसा फील हो रहा है, वो झूठ है। ओके, अगर आपके बॉडी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं मतलब चक्र वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब कुंडलिनी वाइब्रेट कर रही है, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी वाइब्रेट करना इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन। ओके, सो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो हाँ, आपको वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फील हो रहा है, दैट इज ट्रू, वो एक्सपीरियंस सच है, झूठ नहीं है। दैट इज कनेक्टेड टू द चक्र, बट दैट इज नॉट कुंडलिनी। ओके, सो मंत्र चैंट करने से कुंडलिनी वाइब्रेट हो जाती है वैसा नहीं है, सॉरी, झूठ है वो। Okay, there are certain sadhanas which you need to do, there are certain disciplines which you need to follow, then only you can reach to that level. But then there is another question, why to activate the kundalini? आजकल कुंडलिनी बहुत फेमस हो गया ना फॉर स्पिरिचुअल पीपल, मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, उससे क्या होता है? If anybody knows, anybody wants to answer or type in the chat box, कुंडलिनी लोग बोलते हैं ना, आई वांट टू एक्टिवेट द कुंडलिनी, उससे क्या होगा? What will happen if you want to activate the कुंडलिनी, उससे क्या होगा? आंसर पता है? आपने सुना होगा ना, कुंडलिनी जागृत करनी है मुझे, कुंडलिनी, उससे क्या होगा? What will happen if you don't know? If you don't know कि उसका कुंडलिनी से क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति पाने का फायदा क्या? If you don't know, what about blissful? Blissful is not कुंडलिनी। कुंडलिनी पीपल नेवर स्टे इन ब्लिसफुल स्टेट। ओके, उनकी एनर्जी हमेशा हाइपर रहती है, दे विल नेवर स्टे विद द पीपल, दे विल गो अवे फ्रॉम द पीपल, दे विल गो अवे फ्रॉम द सोसाइटी, दे विल स्टे सेपरेटली, दे विल स्टे अलोन। ये तो रियल ट्रुथ है, जिसका कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है, बिकॉज दे कान हैंडल एनीबडीज एनर्जी। सो स्टेइंग ब्लिसफुल एंड कुंडलिनी, इट इज वेरी डिफरेंट। ब्लिसफुल, यस, आपकी अवेयरनेस एक लेवल पे पहुंच गई, आपका अटेंशन परफेक्ट हो गया, योर माइंड बॉडी सोल अलाइन परफेक्टली हो गया, यस यू कैन स्टे इन द ब्लिसफुल स्टेट, बिकॉज आपको फर्क नहीं पड़ता किसी का क्या चल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अंदर फर्क नहीं पड़ता है, देन यू विल स्टे ब्लिसफुल। मतलब आजू बाजू का वातावरण, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट का वातावरण और हमारे अंदर का, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फुल अवेयरनेस, फर्क नहीं पड़ता मतलब फुल अवेयरनेस में है, तो यू ऑटोमेटिकली इन द ब्लिसफुल स्टेट। मतलब आपको मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप 24 आवर्स मेडिटेशन स्टेट में रहेंगे, दैट इज ब्लिसफुल, बट दैट इज नॉट कुंडलिनी। अंडरस्टूड? प्लीज आप ये समझिए, कुंडलिनी बहुत डिफरेंट चीज है। ओके, एंड आई थिंक सो वन शुड नॉट फोकस ऑन द कुंडलिनी। वो जैसे जैसे आप लेवल पे जाओगे बाय डिफॉल्ट वो होते जाएगा, यू डोंट हैव टू वर्क सेपरेटली ऑन दैट एनर्जी। ओके, सो फुल अवेयरनेस आपको वैसे भी मिलेगा अगर आप ब्रेथ पे ज्यादा काम करोगे, आप सर्टन कॉस्मिक साउंड पे बात करोगे या काम करोगे। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, साउंड। तो दो एक्सरसाइज आपने कर ली, थर्ड एक्सरसाइज आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, फोर्थ एक्सरसाइज एंड में आप ये भी कर सकते हैं, मुंह से सांस लेनी है, सॉरी नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। ये आप 7 बार कर सकते हैं। ब्रीद इन, लेट्स डू इट टुगेदर, ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, ब्रीद इन फ्रॉम द नोज। जब आप सांस अंदर लेते हैं नाक से पेट बाहर की तरफ होना चाहिए, एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, नाक से सांस अंदर लेनी है, मुंह से बाहर छोड़नी है। नाक से सांस अंदर लेनी है,
मुंह से बाहर छोड़नी है। अगर आपने 50-50 के 4 काउंट कपाल भाती के कर लिए, 7 to 15 काउंट 1-4-2 टेक्निक कर लिया, मतलब 3 सेकंड या 4 सेकंड अंदर लेके 16 सेकंड छोड़ के अंदर होल्ड करके 8 सेकंड वो कर लिया, अनुलोम विलोम नॉर्मल कर लिया, और ये एक्सरसाइज कर लेना, आपके बॉडी के अंदर इतनी हीट जनरेट होगी ना, वैसे ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। जो टॉकिंग अबाउट वेट ना, स्पिरिचुअल स्पार्क आना वो भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कनेक्शन कनेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। ये 4 एक्सरसाइज परफेक्टली की था। आप बहुत से डीप लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ब्रीदिंग भी है, कुंभक रेचक होल्ड करके पोस्चर में कैसे होल्ड करना है, अगर आपको वो आपकी लाइफ को इंक्रीज करना, कनेक्ट टू सटन ब्रह्मांड को एट हाईएस्ट लेवल, उसके लिए अब डीप लेवल, बट इतना भी कर लिया ना, अमेजिंग। ओके, लास्ट टाइम मैंने 2 टेक्निक बताई थी ब्रीदिंग, ये 4 टेक्निक। अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर 1 वीक के बाद आता हूँ, एटलीस्ट विल प्रैक्टिस दिस 4 टेक्निक। ओके, तो ही फायदा है। मैं आगे जाके फायदा नहीं, बिकॉज सिर्फ सुनने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सो यू विल प्रॉमिस दैट एटलीस्ट यू विल प्रैक्टिस दिस 4 टेक्निक, राइट। ये 4 टेक्निक हो गई। कौन सा था? कपाल भाती। सेकेंड, 1-4-2 टेक्निक। थर्ड, नॉर्मल अनुलोम विलोम। एंड फोर्थ, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है 7 बार। ज्यादा नहीं करना, 7 बार मैक्सिमम 15, 7 बार मैक्सिमम 15। ओके। अभी ओम चैंटिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, आज हम ओम चैंटिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं 3 साउंड और ऐड करूंगा। जब भी आप ओम चैंट करते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं मन में ओम चैंट बोलेंगे, और जब आप सांस छोड़ोगे, आपका दोनों ऑप्शन है, मुंह से बोलो या मन से ही बोलो, दोनों ऑप्शन है। ओके, अभी हम मुंह से बोलेंगे, तो लेट्स डू इट फॉर 5 टाइम्स। ओके, एटलीस्ट वो। सो 3-2-1, ब्रीद इन। मन में ओम चैंट करना है, जब आप सांस लेते हैं लोग भूल जाते हैं, मन में ओम चैंट करना है, मन में। ब्रीद इन। ब्रीद आउट करें तो मुंह से ओम चैंट कीजिए। ओ, अगेन ब्रीद इन, मन में ओम चैंट करना है। ब्रीद आउट, मुंह से ओम चैंट करना है। ओ, ब्रीद इन, मन में ओम चैंट करना है। ब्रीथ आउट, मुंह से ओम चैंट करना है। ओ, ब्रीद इन, मन में ओम चैंट कीजिए। ब्रीद आउट, मुंह से ओम चैंट करना है। ओ, ब्रीद इन, मन में ओम चैंट करना है। ब्रीद आउट, मुंह से ओम चैंट कीजिए। ओ, सुपर। मैं ओपन आ रहा हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, सच्ची में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज, अगर ये मैं वर्कशॉप, आप ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में, प्लीज ऐसा मत समझिए कि इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे ओम चैंट किया ना, आप लाखों रुपया भी दोगे ना, तो भी इसका मूल्य कम है, अगर आप परफेक्टली कर लिए तो। ये परफेक्ट टाइम करना है ब्रह्म मुहूर्त में के टाइम में, लेकिन जो फ्रेशर है वो क्या कर सकते हैं, जब भी आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, अब जो भी योगिक एक्सरसाइज कर दिए, ब्रीदिंग कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद स्नान करने के बाद, नाश्ते से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट ओम चैंटिंग करना है। अंडरस्टूड?
समझ में आया? वापस रिपीट करो। आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो हीलिंग हो या मेडिटेशन हो या ब्रीदिंग हो, क्रिया हो, एक्सरसाइज हो, सब करने के बाद आपको स्नान करना है। कभी भी ब्रेकफास्ट के बाद स्नान नहीं करना है। ऑलवेज हैव बेथ फर्स्ट एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। सो आफ्टर बेथ, om chant, and then have your breakfast. Always, always. एंड ऑफकोर्स जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं ओम, दैट इज अमेजिंग ओनली। बट आई एम जस्ट सेइंग जो फ्रेशर है, जो अगर ओम चैंट भी करना है, डोंट डू ओम चैंट आफ्टर ब्रेकफास्ट। जस्ट डू बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर बेदिंग, आफ्टर टेकिंग शॉवर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर शॉवर, बिफोर ब्रेकफास्ट, ओम चैंटिंग। एंड अगर सुबह उठ के 4 o'clock, 4:30 जस्ट पानी डाल के अगर आप जो भी साधना करते, स्पिरिचुअल साधना, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो मेनी पीपल से और नॉट, आई थिंक सो। अभी तक किसने ऐसा बोला भी नहीं कि स्नान करके आपको करना चाहिए। स्नान करके मतलब साबुन नहीं लगाना, जस्ट वाटर डाल के एंड देन डू योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। सुपर, आई एम टेलिंग यू, अमेजिंग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले, ओके, आपको एक चीज समझ में है क्या करना है? सुबह 11 बजे के पहले सो जाना है, रात को सॉरी, सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, एक्सरसाइज करो, स्नान करो, ओम चैंट करो, फ्री ब्रेकफास्ट करना है। ओके, 2 टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग को। ज्यादा लेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट है, बट वाई? ओके, जितना ज्यादा रिजल्ट आपको सूर्यास्त के पहले आएगा कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, सूर्यास्त के बाद उतना इफेक्ट नहीं आता। ओके, ट्राई टू हैव योर फूड बाय 7 o'clock और बिफोर सनसेट। नहीं होता है तो हैव लाइट फूड। ओके, ईट वेन एवर यू आर फीलिंग हंग्री, रियल हंग्री, तभी खाना खाओ। शरीर को पता है क्या खाना नहीं खाना। ऑफ कोर्स जब मैं वर्कशॉप लेके आऊंगा तब मैं बताऊंगा। मैं 2-3 चीज ला रहा हूँ। पहला तो एक वर्कशॉप लूंगा जुलाई में, बट वो पेड जाम उठ के पेड करूंगा क्योंकि लोगों को वैल्यू होगी, बट बहुत रीजनेबल कॉस्ट, 3-4 हजार का होगा शायद वर्कशॉप। और वो मैं 2 महीने का वर्कशॉप होगा, 18 सेशंस, कुछ भी नहीं है। ओके, लोग एक डाइटिशियन के पास जाते, दे स्पेंड 1500-2000 रुपीज। मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूंगा। मतलब आप खाने के विशारद हो जाएंगे। विशारद मतलब क्या बोलते हैं उसको? यू विल बिकम अ गुरु ऑफ द फूड। ओके, गुरु ऑफ द फूड। व्हाट फूड, कौन सा स्पाइसेस, कौन सा स्पाइसेस कहाँ से मिक्स करके क्या मिश्रण होता है, कैसे होता है। सुपर अमेजिंग, यू नो, बहुत अमेजिंग चीज मैं बताने वाला हूँ। ओके, एंड सेकेंड चीज, आई एम प्लानिंग टू डू retreat in July, but it will be near Mumbai. 1-2 दिन में आपको बता दूंगा द प्लेस एंड द कॉस्ट। एंड थर्ड थिंग विच आई वुड लॉन्च रिसेंटली, इंटरनेशनल लाइसेंस चल रहा है। ये मैं सिर्फ मोस्टली एक्सपोर्ट के लिए स्टार्ट कर रहा था, बट वो एक्सपोर्ट में शायद 10 डेज और जाएगा। तो इंडिया में मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। अमेजिंग पाउडर, इट्स लाइक एन आटा, हिंदी में हम आटा जैसा बोलते हैं। उसको आप आटे में मिक्स करके खा सकते हैं, उसको आप डोसा के आप बैटर में मिक्स करके खा सकते हैं, स्मूदी में खा सकते हैं, बैटर कोई बना के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑफ द काइंड है। इसके अंदर 26 इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन वहां पे लेबल पे 18 या 21 ही लिखूंगा, 26 नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज पीपल विल टेक एंड यू एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, ये इसके अंदर 26 इंग्रेडिएंट्स है। ओके, एंड ऑल नेचुरल है। बिकॉज ऑफ द नेचुरल, इसकी एक्सपायरी से 6 मंथ्स हो गई, 3 साल नहीं होगी, बिकॉज इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो कि सभी में डालते हैं, अदरवाइज उसकी शेल्फ लाइफ 3 साल तक नहीं होगी। सो ये 6 मंथ है मैक्सिमम। ओके, एंड आपके पूरे डेली दिन में जितना विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम जो भी चाहिए, वो सिर्फ एक 10 ग्राम ले लिया ना, 10 ग्राम, एक इंसान 10 ग्राम ले लिया तो पूरे दिन की खुराक उसको मिल गई। मतलब वो आटे में डाल दिया, 10 ग्राम खा लिया, खुद खत्म। उसको दिन में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल गया। अमेजिंग ना? अभी तक किसी भी नहीं बताया। लोग सिर्फ नॉर्मल
पाउडर बेचते हैं 2,500 3,000। ओके, इसको प्रोसेस को करने के लिए 1 महीना लगता है, इसको बनाने के लिए 1 महीना लगता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, दे समथिंग कॉल एज, एक इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ, बाम्बू राइस, जो कि 3,000 रुपया किलो है, वो भी इसके अंदर है। उसको सोक करके, उसका स्प्राउट निकाल के, उसको भिगो के, फिर उसको सर्टेन टेम्परेचर में डाल के, उसका एक प्रोसेसिंग है, फिर बनाना, ऐसे 26 आइटम को बनाना, इट्स अ टीडियस जॉब। सो आपको जो भी अमीनो एसिड चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। ओके, जब रिट्रीट में था तो मैंने लोगों को दिया था, आई डोंट नो लोग ले रहे कि नहीं, जिन लोगों ने लिया है सभी ने बोला है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। कुछ लोगों को बैक प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। ओके, बट दिस इज प्योरली ऑन अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नथिंग टू डू ऑन अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज प्योरली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ रिलेटेड ही है। जो लोग बैठ नहीं पाते, घुटना पेन हो रहा है, ओके, बॉडी पेन है, लिवर, किडनी, ये सब बहुत से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को काम करने के लिए बहुत अमेजिंग है। ओके, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे आपको जितना प्रोटीन चाहिए शरीर के अंदर वो पूरा मिल जाता है। बॉडी के अंदर जो घुटने का प्रॉब्लम, जो जंग लग गया आपके शरीर में, उसको ठीक करने का, डाइजेशन, आजकल डाइजेशन पे लोग बहुत परफेक्ट काम करता है, कॉन्स्टिपेशन परफेक्ट काम करता है। ओके, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सुपर। ब्लड प्रेशर के लिए और एक चीज है, मेथी जो होती है ना, रात को भिगो के सुबह खाओ। ओके, आई टेल यू वन थिंग, जब ये यूट्यूब, अभी मैं जो रिकॉर्डिंग चला बंद करूंगा ना, फिर मैं बताऊंगा वो सीक्रेट, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओके, तो क्या लेना है, 10 ग्राम ले लीजिए, खत्म। एंड आई टेल यू उसका, इसका कॉस्ट मैं कितने में दे रहा हूँ, जस्ट 999 फॉर 1 kg, इट्स वेरी चीप। ओके, नॉर्मल वे प्रोटीन भी 3,000 का आता है, ठीक है ना। 10 ग्राम लेना है, सुपर, 10 ग्राम ले लीजिए। ऑफकोर्स कम क्वांटिटी में है, आई थिंक सो, मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी है, अराउंड 20 kg है बस, बहुत रेयरली बनता है। फिर मैं फ्रेश बनाऊंगा तो 50 kg का बनाऊंगा। ओके, ज़्यादा क्वांटिटी में बन नहीं रहा है। ओके, बिकॉज उसको बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस में कराने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इफ somebody wants, दे कैन ऑर्डर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ऑर्डर, ये मैंने लिंक दिया, उससे ऑर्डर कर सकते हैं। और 7738625477, 77386257, आप इस पे मुझे सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए डिलीवरी यूएस में, आई ट्राई माय बेस्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए ये मैं यूरोप का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, देयर इज वन सर्टिफिकेशन विच इज कॉल्ड एसजीएस, विच इज सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड विथ 170 कंट्रीज, तो उसका सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ। सो समझो, मैं अगर ये सब कर रहा हूँ तो उसके अंदर सब न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगी। तो लोगों को प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ भी मिल जाएगा। So this international certification doesn't compromise on quality. So it is so amazing to me, and I've spent lakhs of rupees. Huh? I'm telling you, for this certification, आप सिर्फ सर्टिफिकेशन, आप SGS लैब डालो और सर्टिफिकेशन, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। ओके, सो तो वो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर करने के लिए। सो इफ somebody wants, ऑफ कोर्स अगर आप करोगे तो प्री बुक करना, 10 days के बाद आपके पास आएगा। बट प्लीज, अगर आप रखोगे 3-4 महीना तो खराब हो जाएगा, 6 महीना रखोगे ऊपर खराब हो जाएगा। अगर आप लिटरली यूज करोगे ना तो ही लेना, तो बाकी लोग को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, बिकॉज ये कम क्वांटिटी में ही बनेगा। सो आइदर यू कैन क्लिक हियर इन इंडिया, और अगर कुछ डाउट है, इट्स प्योरली ग्लूटेन फ्री, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है। ओके, तो इट्स प्योरली ग्लूटेन फ्री, हाँ, बट ओनली क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पार्ट इज 6 मंथ्स, बट इट्स ओके, 6 मंथ्स बहुत हो जाता है, ये तो आप 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। फैमिली अगर लेंगे तो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। इट्स इट्स अ रेवोल्यूशन, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ रेवोल्यूशन। ओके, इसके साथ में 2 प्रोडक्ट और लेके आने वाला हूँ बाद में। ओके, जिसको रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, ओके, फ्यूचर में बहुत लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किडनी लंग्स का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक मेडिसिन आने वाला है, लेकिन वो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा।
थर्ड पार्ट और एक चीज मैं लाने वाला हूँ। बहुत लोगों को B12 और D3 का प्रॉब्लम है एंड मेनी पीपल आर टेकिंग मेडिसिन। नेचुरल B12 D3 आने वाला है। मतलब कैसा पता है, एक बार आपने ले लिया फॉर मे बी 12-15 डेज, आपके डीएनए के अंदर वो चला जाएगा, लाइफ लॉन्ग तक आपको लेने की जरूरत नहीं है। सुपर ना, अमेजिंग। बट वो रिसर्च चल रहा है, उसके लिए बहुत टेस्टिंग करना पड़ता है, तो दैट इज ऑन प्रोसेस। सो माई रोल इज to give the best product to you from the health point of view and give you the best spiritual practices, okay, based on ऋषि culture। ये दोनों को मिक्स कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। सो हाँ, तो आप 10-10 ग्राम्स करके 3 बार ले लीजिए ना, तो सबको मिल जाएगा। फैमिली ऑफ 4 है, पहले आप 10-10 ग्राम करके सुबह और शाम को लीजिए, देखिए कैसे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर कोई एक साथ में, एक इंसान 30 ग्राम एक साथ में लेते हैं ना, तो 4 घंटे तक नहीं लेना, उसके बाद ले सकते हैं, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत हेवी हो जाता है। ओके, बहुत हेवी हो जाता है वो। बहुत अमेजिंग, एक बार ट्राई तो करो, बहुत मजा आएगा आपको। 10 ग्राम आटे में मिक्स करो, ट्राई करो, देखो कैसे, 15 दिन लो, फिर सुपर है। एक हमारे यहाँ पे भी एक लेडी, हम नाम नहीं लूंगा, उनका बैक का प्रॉब्लम ठीक हो गया। वो बोल रहे थे मुझे कल परसों, सुपर, मैंने बताया मेरे बॉडी में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, सो इट वर्क्स अमेजिंग। बट डिसिप्लिन होना चाहिए, लेना चाहिए। आप कोई भी, आप उसके साथ द बेस्ट पार्ट इज क्या है पता है, आप कुछ भी मिक्स करो ना, आपको कुछ भी टेस्ट के लिए कुछ भी मिक्स करो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा आपको। अगर उसको टेस्ट करने के लिए और कुछ भी डाल दो, किसी को चॉकलेट डालना है, किसी को कोको डालना है, किसी को जैगरी डालना है, किसी को और कुछ डालना है, मिक्स करो, नो प्रॉब्लम। वो उतना ही रिजल्ट देगा, वैसा ही रिजल्ट देगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मिक्स करने से रिजल्ट कम हो जाता है, ये प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं। इसका नाम मैं हेल्दी हार्वेस्ट देने वाला हूँ। ये ये रियली लॉन्च होएगा, यूरोप से आएगा, फिनलैंड से। ये पूरा डेवलप किया हुआ है, तो थैंक्स टू द पर्सन हु इज फ्रॉम फिनलैंड, डोना जी। शी हैज टेकन एन इनिशिएटिव एंड शी वांट्स टू स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट मैं फैलाऊं, ठीक है, लोग मेरी भाषा समझ सकते हैं इजीली। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पे भी बिलीव मत करो, पहले खुद यूज करो, ट्राई इट एंड देन गिव इट टू पीपल। ओके, आई हैव नॉट मेड एनी टेस्ट लाइक वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्योंकि फिर वो मुझे प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। नॉर्मल फ्लेवर है, नॉर्मल न्यूट्रल है, नो फ्लेवर है। आप लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा 2% पता चलेगा, रोटी के साथ खाओगे 2% थोड़ा पता चलेगा, बाकी सिंपल। आटे में मिक्स करो, 4 लोग के लिए आटा बनाओ, मिक्स करो, को पता भी नहीं चलेगा आपने खाया। ठीक है ना, तो जिसका अंडर वेट है उसका परफेक्ट वेट हो जाए, जिसका ओवर वेट है उसको मेंटेन करता है या कम करता है, सुपर अमेजिंग। ओके, जस्ट डू इट, बहुत, बट प्योरली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये दुकान.com में आप बुक कर सकते हैं। प्लीज 7 to 8 डेज या 10 डेज वेट करना। ये, और आई डोंट नो, अगर ये 999 है, बाद में चेंज हो सकता है, श्योरली चेंज होगा, आई एम टेलिंग यू इन फ्रंट, ये चेंज होगा। ये तो क्या है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम लोगों को दिया था। ओके, बिकॉज वो फॉरेस्ट से ही आया था, तो सीधा हाथ में दे दिया। यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट बहुत ऐड हो जाता है, एंड द इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, जस्ट मैं जो इंग्रेडिएंट्स आपको देने वाला हूँ ना, वो आप टाइप करके गूगल में देखना कितना कॉस्टली है। मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पीपल आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। सो ठीक है, आई थिंक सो मैंने इस पे ज़्यादा बात कर ली। ओके, ये ऐसा लॉन्च होने वाला हेल्दी हार्वेस्ट, पहले स्टिकर आएगा, फिर मैं उसको डिजिटल प्रिंट करके पैकेट में भेजूंगा। ओके, सो एकदम प्रोफेशनल वे में जाएगा। अभी नॉर्मल स्टिकर से जाएगा विद गुड पैकिंग, बट विद स्टिकर। नेक्स्ट बैच आएगा वो पूरा प्रोफेशनल वे में जाएगा, बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस आई नीड टू फॉलो बेस्ड ऑन द फूड लाइसेंस, एंड जो भी उनका प्रोटोकॉल है उसको करना पड़ता है। ओके, या आप नॉर्मल घर पे रख सकते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। एनी अदर, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे 2-3 नंबर हैं, ये एक नंबर मैंने दिया, दिस नंबर इज ओनली फॉर हेल्थ रिलेटेड। अब मेरा नंबर भी है 7738538532, वहां पे आप कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क बिफोर वी एंड द सेशन?
रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू आज का जो सीखा है हमने आपको, जैसे मैंने बताया है, कपालभाति, अनुलोम विलोम 142 टेक्निक, ओम चैंटिंग, और मुंह से सांस अंदर ले, नाक से सांस अंदर लेनी, मुंह से छोड़ना, ये 4 चीज करनी है। ओके, अनम्यूट जल्दी से 5 मिनट्स एंड देन विल, या So regarding that morning what we do the meditation ना, राइट। उसके लिए अगर प्लेस चेंज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम कोई होती है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस ओके। चेंज, अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो ही आप पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर आसन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर टाइमिंग एंड पर्टिकुलर वस्त्र, ये 5 चीज होनी जरूरी है अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, अगर सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई वैसा नहीं है कि आपको एक प्लेस में ही बैठना है, आप कोई भी डिफरेंट प्लेस में बैठ सकते हैं। सो एंड सेकेंडली जो आज आपने कहा ना कि इट इज बेटर नॉट टू गेट इनटू मेडिटेशन इंटेंशनली बट हम्म, नॉट टू एक्चुअली गेट थ्रू ब्रीदिंग, दैट्स अ नेचुरल वे, सो दैट absolutely. इट्स बेटर टू डू इट दैट वे। The better to do it that way, and after that if you want to just close your eyes, just close your eyes। आप कोई भी मुद्रा, आजकल ये फोन, ये बहुत फेमस मुद्रा है, ऐसा करके आराम से बैठ जाइए, एंड एंड में, नॉट एट द स्टार्ट, एंड। तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही चले जाओगे, जिसको बहुत विचार आते हैं वैसे ही विचार जीरो हो जाएंगे अगर आप ब्रीदिंग और ये सब प्रोसेस करते हैं तो। एंड ऑफ कोर्स दिया अगर बाद में पूछा तो प्रॉब्लम नहीं ना नो सर? प्रॉब्लम, नो एंड प्रॉब्लम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज होती है कि कई बार लाइक यू गेट लिटिल डिस्ट्रैक्टेड इन बिटवीन द मेडिटेशन, कोई मस्कीटो ये वो आवाज, सो वो क्या करे वापस हम लोग? ठीक है, आवाज सुनाई देगी वो टाइम पे, वो मोमेंट में ध्यान वहां पे चले गया, इट्स ओके, अगेन जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। ओके, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन दिस पार्ट और फोकस ऑन द ब्रेथ, दैट्स ऑल। इफ वी कम आउट वी कैन गो बैक अगेन अगर वो टाइम लिमिट यस, बच। यस, यस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सुपर। तो प्लीज मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसको सीरियसली ले लीजिए। 3 चीज दिमाग में रख लीजिए, जुलाई में एक रिट्रीट करने वाला हूँ। सेकेंड, ऑफ कोर्स, ये हर्बल पाउडर। एंड थर्ड, आई बी टेकिंग स्टार्टिंग अ सेशन, अ वर्कशॉप ऑन फूड, ओनली ऑन फूड, हाँ, ओनली ऑन फूड, बिकॉज बहुत लोग मैसेज मेरे को कर रहे थे, सर एक वर्कशॉप लीजिए, बड़ा सा वर्कशॉप ऑन फूड। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाना क्या, कैसे खाना, ये वो। even I'll teach you recipe how to do it. Now I want to share you something, but I'll just पहले मैं YouTube को बंद कर लेता हूँ, then I'll share.